अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के मतलब बात करने वाले हैं जिसका नाम है एलोकेशिया, जो कि एक ब्रॉड लीव्स वाला राइजोमेटस और ट्यूबरस पेरिनल प्लांट है जिसकी 97 स्पेशीज़ हैं और बहुत सी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं और सिंपल भी। ये प्लांट ज़्यादातर एशिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और पूरी दुनिया में वैसे इसकी वैरायटीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यहाँ से बिलोंग करता है। नेटिव है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एशिया का। इस खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट को एलिफेंट ईयर और अफ्रीकन मास्क प्लांट भी कहते हैं। वैसे तो इस प्लांट पे फ्लावर्स भी आते हैं बहुत छोटे छोटे से इसके एजिस पे, लेकिन इसकी ब्यूटी की सबसे बड़ी वजह जो है वो इसके खूबसूरत ग्लॉजी और बहुत बड़े बड़े जो लीव्स हैं वेवी एजिस वाले हार्ट शेप के, ये हैं। इनकी वजह से ये बहुत मशहूर है ये प्लांट। इसके बड़े बड़े लीव्स बहुत ग्रेसफुल लगते हैं, इसको बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लुक देते हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और कंप्लीट इंडोर प्लांट है, लेकिन इसको जो लोकेशन चाहिए होती है वो डायरेक्ट सन भी इसे पसंद नहीं और बहुत डार्क प्लेस भी इसे पसंद नहीं। यानी अच्छी वाली जो बहुत फुल ब्राइट लाइट आप कह सकते हैं उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसे लो लाइट देंगे, जैसे कुछ प्लांट्स लो लाइट में सर्वाइव कर लेते हैं, बट एलोकेशिया को लो लाइट से बहुत चिढ़ है। इसे बिल्कुल पसंद नहीं लो लाइट और ना ही डायरेक्ट सन। इसको ब्राइट वाली अच्छी सी लाइट चाहिए, चाहे आप इसे आउटडोर रखें या इंडोर रखें, दोनों प्लेसेस पे आपने ख्याल करना है कि इसे शेड में रखना है आपने, जहाँ पे डायरेक्ट सन ना पड़ रहा हो और बहुत अच्छी वाली ब्राइट लाइट पड़ रही हो। तो ये बहुत अच्छे से हैप्पीली आपके साथ रहेगा क्योंकि ये पेरिनल प्लांट है। कंप्लीट इंडोर प्लांट है ये, तो आप इसे किसी विंडो के पास रख सकते हैं जहाँ डायरेक्ट सन ना पड़े, ब्राइट लाइट अच्छे से पड़े, तो बहुत हैप्पीली ये आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका प्लांट बहुत मुरझा सा रहा है, इस पे येलो कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं और सही से ग्रो नहीं कर रहा, तो बेशक आप इसे आउटडोर में रखिए किसी शेड में या किसी दरख्त के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे कुछ दिन रखिए, फिर दोबारा से कमरे में ले आइए, तो इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा आपका प्लांट। यानी कि प्लांट को समटाइम ज़रूरत होती है इंडोर रहते हुए भी ताज़ा हवा की, तो आप थोड़े दिन इसे बाहर रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है। तो लोकेशन में इसे ब्राइट लाइट पसंद है और कभी कभी बाहर निकलना भी पसंद है ताज़ा हवा में, तो इंडोर भी रखिए और आउटडोर भी रखिए। बहुत अच्छे से आपके गार्डन की, घर की ब्यूटी को इन्हेंस करते रहेंगे इसके खूबसूरत लीव्स। इस प्लांट को पोटिंग सॉइल आपने बहुत अच्छी वाली वेल ड्रेन्ड देनी है और क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए हमें इस मामले में कि पानी उनमें नहीं रुके, और इससे पानी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बस ड्राई साइड में रहना इसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी सॉइल आपने देनी है इसे, ऐसी सॉइल मिक्स जैसे हम पहले दूसरे प्लांट्स को देते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, बहुत अच्छे वाली वेल ड्रेन्ड। यानी सैंड की उसमें क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, 50% सैंड डाल दीजिए उसमें और 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% ही आप इसमें काऊ डंग मिला दीजिए, क्योंकि ये लीव्स वाला प्लांट है तो इसको जो नाइट्रोजन रिच काऊ डंग लीफ कंपोस्ट फर्टिलाइज़र वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी आप पॉटिंग सॉइल में एक ही दफ़ा मिक्स कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको 6 मंथ तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी और इसके लीव्स को अच्छी फूड मिलती रहेगी। सॉइल में थोड़ा सा फंजीसाइड और जैसे हम नीम खली वगैरह मिलाते हैं वो भी मिला दीजिए, तो एक ही दफ़ा अच्छी सी सॉइल दे देंगे आप प्लांट को तो उसका सर्वाइव करना आसान हो जाता है, क्योंकि सॉइल मिक्स पोटिंग सॉइल जो होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में, उसकी हेल्थ में और उसके बढ़ने फलने फूलने में। इस प्लांट को बार बार रिपोर्ट होना इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि इसको रूट बाउंड होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर से ही राइजोम्स के ज़रिए इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं, बढ़ता रहता है। तो ऐसे प्लांट्स को मोस्टली अच्छा लगता है कि रूट बाउंड हो, जितना रूट बाउंड होगा उतना इससे अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप छोटा सा पॉट लेंगे और उसको जब वो फिल हो जाए और आपको लगे कि इसमें रूट सारी भर गई हैं, फिर इसको आप दोबारा से उससे थोड़ा सा बड़ा पॉट देंगे। बहुत बड़ा दे देंगे पॉट तो ये घबरा जाएगा प्लांट, इसको यानी बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एलोकेशिया को वाटर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आपने जब भी वाटरिंग करनी है इसको, चाहे सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, समर विंटर एनी सीज़न, आपने इसे चेक करना है इसकी सॉइल को अच्छी तरह से। आपको अगर 2-3 इंच तक
सॉइल ड्राई लगे फिर आप इसे पानी दें, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नॉर्मल सा पानी दें। और जब वो ड्राई हो तो फिर दोबारा अगली वाटरिंग करें, यानी कि बीच में गैप दीजिए जब वो आपकी सॉइल जो है ड्राई हो जाए। और ये लोकेशन का, जगह का, मौसम का हिसाब होता है। अब हम डेज़ अगर बताएं कि हर जगह का मुख्तलिफ मौसम होता है तो उससे फिर पता नहीं चलता। जब भी आपकी सॉइल ड्राई हो आपको समझ आना चाहिए, आप चेक कीजिए फिंगर के साथ 2-3 इंच तक या किसी स्केल के साथ, फिर आप वाटर दीजिए प्लांट को, ठीक है। बाज़ जगहों पे गर्मियाँ ऐसी होती हैं कि एक दिन में सॉइल आपकी ड्राई हो जाती है, बाज़ जगहों पे 2-3 दिन लग जाते हैं, और बाज़ जगहों पे मौसम ऐसा होता है कि 8-8 दिन आपकी सॉइल जो है सही तरह से ड्राई नहीं होती। तो आपने वेट करना है, आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह के मौसम के मुताबिक जब आपकी सॉइल ड्राई हो तब आपने इसे वाटरिंग करना है। और इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वो स्प्रिंग और समर है, और इसको वार्म बहुत अच्छा लगता है मौसम जो है। ठंड इसे इतनी खास पसंद नहीं, विंटर्स में ये वैसे डोरमेंसी पे चला जाता है। तो विंटर्स में वाटरिंग बहुत लेस करनी है इसको, क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी खास होगी नहीं, तो पानी भी इतना खास पिएगा नहीं, बस हल्का फुल्का आपने जब ये फुल ड्राई आपको फील हो थोड़ा सा पानी दे देना है कि ये ज़िंदा रहे, ठीक है ना। और वैसे भी जो ट्यूबर्स वाले प्लांट्स होते हैं ये अपने अंदर वाटर को स्टोर रखते हैं। इसके खूबसूरत लीव्स जो हैं इनका सबसे बड़ा दुश्मन है एक, जिसका नाम है स्पाइडर माइट। उसे ये बहुत पसंद है तो बहुत जल्दी इस पर अटैक करती है। तो आपने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है 15 to 20 डेज़ के बाद, या जब भी आपको फील हो। और इसके लीव्स जो है उनकी डस्टिंग भी करते रहिए, साफ़ कीजिए उनको स्प्रे करके या कुछ तरह कपड़े के साथ, ताकि उस पर एक तो फूड बनने का जो सिस्टम होता है जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो जितने लीव्स क्लीन होंगे प्लांट के उतने अच्छे से होगा। तो इसके आप एक तो लीव साफ़ करते रहिए, स्पाइडर माइट वगैरह का अगर अटैक हुआ तो आपको पता भी चल जाएगा, सामने से भी कीजिए बैक साइड से भी कीजिए। और दूसरा, प्लांट जितना साफ़ रहेगा ये कम से कम अटैक होगा। और इसके इर्द गिर्द आप ह्यूमिडिटी को मेनटेन रखिए। इसकी ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, इसको पानी इतना ज़्यादा नहीं देना, लेकिन ह्यूमिडिटी अच्छे से देनी है। यानी जो पेबल्स का ट्रे है वो इसी प्लांट के लिए बना है, सबसे ज़्यादा इसका फेवरेट होता है। तो गर्मियों में ये ज़रूर रखिए कि इसके करीब या किसी बर्तन में पानी भर के रखिए, क्योंकि इसे ड्राई एयर भी अच्छी नहीं लगती। तो या फिर उसे फिर एयर में थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, दूसरे प्लांट के साथ इसे मिला के रखिए। या फिर इसके पॉट के नीचे पेबल्स का वाटर फिल्ड जो है वो एक रख दीजिए बाउल। और कभी कभी इसके जो लीव्स हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते रहिए, स्प्रे करते रहिए गर्मियों में। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट मत रखिएगा इसकी स्टेम को, इसके लीव्स को, क्योंकि बहुत जल्दी रॉट होने लग जाती है। इसकी जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और वाटरिंग भी आप इसकी अगर सॉइल में ज़्यादा करेंगे तो रूट रॉट भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए इसे ड्राई साइड पर ज़्यादातर रहने दीजिए। इसके लीव्स अगर येलो होने लगे और आप हाथ लगाएं और आपको थोड़े भारी भारी से फील हों और येलो हों, तो इसका मतलब है आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसके लीव्स येलो लग रहे हैं और वो थोड़े क्रिस्पी साइड पे, इसका मतलब आपका प्लांट अंडर वाटरिंग पे है, आप बहुत कम वाटरिंग कर रहे हैं उसको। तो ये दोनों साइंस आपने जहन में रखने हैं कि ओवर वाटरिंग से जो लीव्स हैं वो भारी भारी से हो जाते हैं और येलो होते हैं, यानी कि रहते उसी वज़न में है लेकिन येलो से हो जाते हैं। लेकिन जब अंडर वाटरिंग पे प्लांट जाता है तो लीव्स क्रिस्पी से होके येलो होते हैं, ठीक है। दोनों में होते ब्राउन कलर के हैं, लेकिन दोनों में ये फ़र्क पता चल जाता है कि हम अंडर वाटरिंग पे लेके जा रहे हैं प्लांट को या ओवर वाटरिंग कर रहे हैं इसमें। जितने भी न्यू गार्डनर्स हैं उनको वाटरिंग की समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी टिप है। वो ये बात ज़हन में रखें कि जब भी अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने प्लांट्स को संभाल के रखना, ठीक है ना। स्पाइडर माइट के अलावा दूसरे इंसेक्ट्स का भी इस पर अटैक हो जाता है, तो आपने इसको स्प्रे ज़रूर करते रहना है 15-20 दिन के बाद। नीम ऑयल का करें, या आप सर्दियों में ये होता है कि हॉट वाटर का भी कुछ लोग करते हैं स्प्रे, जिससे ये होता है कि कीड़ा वगैरह लगा है तो वो उतर जाता है। और या फिर कोई और आपके पास अगर ऑर्गेनिक है पेस्टिसाइड तो उससे स्प्रे कीजिए, ठीक है ना। और सारे प्लांट्स पे कर दीजिए। और जिस प्लांट पे आपको लगे, जिसके पत्ते पे आपको फील हो के लग चुका है कीड़ा किसी भी प्लांट पे, तो उसको एक साइड पे कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूर कीजिए ताकि पूरा गार्डन आपका अफेक्टेड ना हो और सारे प्लांट्स में वो जो पेस्ट है वो ना फैले। इस प्लांट को फर्टिलाइज जो है करना, वो अगर जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और उसमें जब अच्छे से आप फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, फिर तो 5-6 महीने तक ज़रूरत नहीं रहती। और विंटर्स में तो आपने करना ही नहीं ना किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज, स्पेशली जो प्लांट डोरमेंसी पे गए हैं उन्हें तो फर्टिलाइज़र चाहिए ही नहीं, और ना ही वो यूज़ करेंगे। उससे उनकी रूट्स के बर्न होने का बस खतरा होगा, और या फिर प्लांट आपका गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो यूज़ नहीं कर पाएगा उस फर्टिलाइज़र को। सिर्फ आप जो सीजनल प्लांट्स हैं उनको फर्टिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है ना।
और इसको आपने जो फर्टिलाइज़ करना है वो समर्स में और स्प्रिंग सीजन में कीजिए। बेशक मंथली एक दफ़ा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे देते रहिए या काऊ डंग को दीजिए, कोई भी आप कंपोस्ट दीजिए, ठीक है। जो भी आप घर में बनाते हैं या बाज़ार से लाते हैं, तो बहुत अच्छे से ये चलता रहेगा, आपके साथ बना रहेगा और अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि उसका वो ग्रोइंग सीजन होगा तो वो अच्छे से फूट लेगा। इस प्लांट को प्रोपेगेट करना बहुत ही इजी है। मेरा तो फेवरेट प्लांट है इस मामले में ये, क्योंकि मैं इसकी कटिंग ही लेके आई थी कहीं से और वो बहुत अच्छे से वो ग्रो की और मेरे पास बहुत सारे ये प्लांट्स बन गए। तो इसके एक तो इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं, तो आप इसकी टिप को काटिए, कटिंग के तौर पे बेशक वाटर में आप इसे पहले प्रोपेगेट कर लीजिए। जब रूट्स निकल आए अच्छे से, आपको लगे कि हो गई हैं थोड़ी लंबी लंबी रूट्स, तो फिर आप इसे सॉइल मिक्स में आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सी पॉटिंग सॉइल लीजिए और उसमें इसकी कटिंग को लगा दीजिए। और जो दूसरा इसका बहुत इजी मेथड है वो ये है कि क्योंकि ये राइजोम्स के ज़रिए अपने बेबीज इसके बहुत से बढ़ते हैं अंदर, तो रूट डिवीजन के ज़रिए हम प्लांट को डिवाइड करके बहुत से इससे प्लांट बना सकते हैं। एक ही पॉट में ये बहुत सारे बन जाते हैं, तो आप जब उसको निकालिए रूट बॉल और अलग अलग करके बहुत से प्लांटर्स में लगा लीजिए। सो इट्स वेरी इजी टू प्रोपागेट एलोकेशिया प्लांट। इस प्लांट के जो लीव्स हैं और स्टेमिन में बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, तो आपने बच्चों को, अपने पेट्स को इससे बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। और खुद भी इसका पत्ता जो है उसको अपने मुंह में नहीं डाल लेना, क्योंकि इसमें पॉइजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेथ तक पहुंच सकता है इंसान, ठीक है ना। और ये खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, तो जहाँ भी आप रखेंगे आपके घर को बहुत अच्छे से एयर प्योरीफाई करेगा उसकी, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हमारे एलोकेशिया को ड्राई एयर बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपने ना ही विंटर्स में इसको हीटर वाले रूम में रखना है और ना ही समर्स में एसी के पास रखना है, बल्कि इसको बिल्कुल नेचुरल एंड फुल ऑफ ह्यूमिडिटी एयर प्रोवाइड करनी है। इसको दूसरे प्लांट्स के साथ मिला के रखिए, ह्यूमिडिटी से खुद मिलती रहेगी। और अगर आप इसको अकेला रखना चाहते हैं तो फिर इसका बंदोबस्त कीजिए ह्यूमिडिटी का, यानी कि इसके पास वाटर फील्ड पेबल्स ट्रे रखिए या फिर मिस्टिंग करते रहिए, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि सर्दियों में तो नेचुरल एयर में ऑटोमेटिकली बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता प्लांट्स को। तो जी जनाब, कैसी लगी आपको इस वेवी एजेस वाले, हार्ट शेप वाले और खूबसूरत ग्लोजी ग्रीन लीव्स वाले प्लांट के साथ मुलाकात। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।